चलो। ये मैंने एप्पल आर्ट बनाई है जिसके अंदर मैंने उत्तराखंड के राष्ट्रीय चिन्ह को देखा है। इसमें मैंने यहाँ पे जो है अपने जो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह है उत्तराखंड का मोनाल गढ़ बनाई। इसके अंदर काफल जो हमारे राष्ट्रीय फल है वो भी राष्ट्रीय फल जो काफल है उत्तराखंड का जो अंदर हमारा वो यहाँ पे हमारा उत्तराखंड का जो जानवर है मस्त डियर ये बनाया है मैंने यहाँ पे। ब्रह्म कमल जो हमारा राष्ट्रीय फ्लावर है यहाँ पे उत्तराखंड का वो और राष्ट्रीय लैंग्वेज है हमारी उत्तराखंड की संस्कृत। उसमें मैंने संस्कृत में यहाँ पे एक श्लोक लिखा है जननी जन भूमिष्य स्वर्गादति ऋष्यसि। और नीचे जो हमारी दूसरी जो लैंग्वेज है हिंदी है वो वहाँ पे मैंने उत्तराखंड के ऊपर दर्शाया है। और यहाँ पे मैंने हमारे देवभूमि में स्वागत है सबका उसको यहाँ पे इसके माध्यम से दर्शाया। और ये नीचे मैंने एप्पल का डिज़ाइन डाला है और ये जो भी चीज़ें हैं ये सारी एप्पल के द्वारा मैं दर्शाई। वो प्रकृति का स्वरूप है और हमेशा हमें सिखाती है कि हमें कैसे जीवन को जीना चाहिए। ये सूर्य की किरणों को रिप्रेजेंट करती है और इससे हमें ये पता चलता है कि जीवन में चाहे कितना ही संघर्ष हो लेकिन हमें अपने पथ पे चलते रहना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। फूल बत्तियों में मैंने उत्साह को दिखाने की कोशिश की है और समर्पण होता है प्रकृति के कलरों से होती है रंगों से जिसे गेहूँ और चावल के घोल से बनाया जाता है। और एप्पल आर्ट का अर्थ ही लिखने से है तो इसमें से हाथों की कलमों का प्रयोग कोई ऐसे पैसेंस को कोई ड्राइंग तो नहीं है बट मटके का यूज़ हमें पता चल रहा है पानी पीने में जितना गहरा है उतना अच्छा है। फ्रिज का ठंडा पानी एक बार को हमें नुकसान दे सकता है पर मटके का पानी में नुकसान नहीं दे सकता। और मैंने इसको 3D लुक देने के लिए चिकनी मिट्टी का यूज़ किया फ्लावर चिकनी मिट्टी से बनाया है फिर उनको फेविकॉल से रंग करके इनके पेंट किया है। दैन ये डिज़ाइंस तो नॉर्मल है फ्लावर हमें प्रकृति का वो देता ही है। और नेक्स्ट और इनका ये स्वास्तिक है ये ओम है और ये गणेश है और ये हमारे ये पावर इसमें आइकन आर्ट यूज हुई है सबसे कैसे उससे बताओ जो सभी चावल के आटे में चावल को पीस करके उससे बनता है। और ये सब ओकेजन किसी ओकेजन में बनाया जाता है घर में जो दिवाली कोई जैसे अलग शादी इन सब चीज़ों में बनाया जाता है। और मैंने इसमें शिव जी का रूप दिखाया इससे और सूर्य की दिखाया ये सूर्य की दिखाया और ये एकता का प्रतीक है जैसे एकता एक तरफ से सारी एकता एवं भाईचारा। ठीक हमें दो रीज़न है कुमाऊँ और गढ़वाल। तो ये जो कला थी कुमाऊँ में ज़्यादा प्रचलित है। कुमाऊँ में कुछ भी शुभ कार्य करने से पहले इसको बनाया जाता है घर की चौखटों पर दीवारों पर और मंदिरों पर बनाया जाता है। उनका ऐसा मानना है कि ये जो है ये सकारात्मक ऊर्जा का साइन है। तो नेगेटिविटी को दूर करने के लिए ये जो इसमें ओम और स्वास्थ्य के मैंने बनाया है ये इसी को लेकर बनाया है। हम जानते हैं कि स्वास्थ्य का कितना रोल है हमारे रिलीजन्स में। और पुराने टाइम में जो ये बनाया जाता था ये चावल का पीस पर और लाल मिट्टी से बनाया जाता था। तो ये उंगलियों से बनाया जाता था। ये वाला डिज़ाइन जो मैंने बनाया था ये इसको लेकर बनाया है। और ऐसा माना जाता है कि पद चिन्हों के बिना ये अधूरा है तो इसलिए मैंने शुभ माने जाते हैं शुभ माने जाते हैं देवी के माने जाते हैं। किया है ये जैसा कि डॉक्टर संजय महेश्वरी जी ने कहा अकल्पनीय है जो हमारी कल्पना से इतर था। और मैं सोच भी नहीं पा रहा था कि आप इतने सुंदर इतने अच्छे इन कलशों को आप बना पाएंगे। और ये कलश जो है हमने दरअसल इसी तरह से बैठे बैठे अनायास मन में विचार आया और जो मैडम रुचिका सक्सेना जी हैं उनसे हमने बात की कि हमने हमारे यहाँ 7 तारीख को जो 7 अक्टूबर है वहाँ एक सेमिनार जो होगा। तो हमने अपने जो मेहमान हैं जो अतिथि हैं उनको जो है कुछ भेंट करना है उनके स्वागत में सम्मान में। तो क्या चीज़ भेंट की जाए तो फिर यह है कि फ्लावर पेट जो है फ्लावर जो पॉट है वो उनको भेंट किया जाए उसमें एक पेड़ लगा करके दिया जाए। लेकिन फिर दूसरी पर रुचिका सक्सेना जी ने ये बात बताई कि भाई हम क्यों ना एक इवेंट कर लेते हैं बच्चों के साथ में और उस इवेंट में देख लेते हैं फिर उसके बाद आगे का डिसीजन हम लेंगे। तो आपकी ये जो कलाकृति है जो आप ये बना करके कलश लेकर के आए हैं ये 7 तारीख को जो हमारे यहाँ होने वाला सेमिनार है हम अपने अतिथियों को देंगे। छात्र छात्राओं की ओर से होगी क्योंकि ये बहुत
अच्छी तरह से। अब हमारा क्या उद्देश्य है कि आपके अंदर यदि कोई प्रतिभा है तो उस प्रतिभा को जागृत करना है, उसको सबके सामने लाना है। तो आपने जो है अपनी प्रतिभा को यहाँ उजागर किया और अभी बहुत सारे बच्चे जो है मैं समझता हूँ कि इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए होंगे। आगे हमारे कॉलेज का नेक होना है, नेक एक्रीडिटेशन होना है, इसी साल होना है। हमारे कॉलेज में नेक की रैंकिंग है, अभी हमारे यहाँ बी रैंकिंग मिली हुई है नेक की, लेकिन अभी जो नया रैंक हमारे को मिलेगा वो हो सकता है कि उससे ज़्यादा मिल जाए, लेकिन उसके लिए हमें बहुत सारी तैयारी करनी है और ऐसी बहुत सारी सजावट भी करनी है। ठीक है, हमने अपने जो क्लासरूम है उनको भी सजाना है, हमने हमारे जो गर्ल्स कॉमन रूम है उनको भी सजाना है, उसको भी ठीक से लगाना है, वहाँ पर भी इस तरह से कलाकृति वगैरह जो है लगानी है। तो अगर आप में वो प्रतिभा है तो हम आपकी प्रतिभा को प्रयोग में लाएंगे, उसको यूज करेंगे और हम दिखाएंगे कि हमने वही बाजार से कुछ नहीं लिया है, हमने सब कुछ छात्र छात्राओं और जो हमारे टीचर्स हैं उनके द्वारा वो है। लेकिन हम ये चाहेंगे कि जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं, जो भी चीज़ हम आपसे कराएंगे, उसमें आपका एक भी रुपया ना लगे। जो खर्च हो रहा है वो कॉलेज की ओर से हम आपको रियम्बर्स करेंगे, हम आपको देंगे। लेकिन हम ये नहीं चाहेंगे कि हम उसे बाहर से किसी से कराएं, हम आप लोगों से ही कराएंगे। ठीक है, कहीं की ठोकनी है, कुछ करनी है तो उसके लिए तो हमने राहुल जी को जो है यहाँ पर रखा है। ठीक है ना, अब राहुल जी का यही कार्य है, सब कुछ आपको सुविधाजनक जो है यहाँ उपलब्ध कराएंगे। बिजली की कोई है, कहीं पर भी कोई भी कमी आपको, अरे इधर हम बैठ करके बात करेंगे और बैठ करके जब बात करेंगे तो उससे उसका जितना भी समायोजन है, जो भी एडजस्टमेंट है वो हो जाएगा और व्यवस्था अच्छी प्रकार से हो जाएगी। तो आपको जितने भी विद्यार्थी हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, पता नहीं मेरे को किसको किया होगा क्या है, लेकिन मेरे लिए मेरे सारे बच्चे जो हैं फर्स्ट हैं और हमेशा ही वो फर्स्ट रहेंगे। धन्यवाद।